ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। आइए इसी तरह हम भगवान के इस 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक बार आप जोड़े से आगे आ जाओ, द्रौपदी माता का कन्यादान करते हैं। इतनी देर चुन्नी आई तो भगवान राम को मनाएंगे। राम सिया चल पड़े वन को, के वन की शान निराली है। राम सिया चल पड़े वन को, के वन की शान निराली है। हो वन की शान निराली है, के वन की शान निराली है। राम सिया चल पड़े वन को, के वन की शान निराली है। द्रौपदी विवाह करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करेंगे। और आज हमारे नागपाल फैमिली द्रौपदी माता का कन्यादान करेंगे। जैसे 5 ब्राह्मणों ने मिलकर 5 पांडवों के साथ नहीं हुआ था विवाह, ये बात ध्यान में रखने का। कल मेरे को कई लोग पूछ रहे थे 5 पांडवों से विवाह हुआ। विवाह 1 पांडव से हुआ था, लेकिन जो सास थी ना उसने 5 में बांट दिया कि मैं अलग अलग नहीं करूंगी, एक द्रौपदी 5 हिस्से में बटेगी। हाँ, अर्जुन के साथ विवाह, बाकी सबके साथ बांट दिया। जीत क्या है, जैसे वो हो तो विवाह के तरीके से ना, जीतना तो एक अलग, जीतने का एक बहाना था। कहते हैं जुआ तो एक बहाना था, इज्जत का तो खेल था। नहीं, जिस टाइम द्रौपदी की लज्जा पे उस टाइम जुआ, जब पांडवों ने बाजी हार चुके। हाँ, उनका नियम बना हुआ था। जैसे आप दोनों भाइयों भाई कि हम अगर चावल के 4 कानियां खाने के गाना सुन, वैसे ही उनका था। अगर 5 एक चीज थी ना तो वो 5 भाई उसके टुकड़े कर लेते। वो तो शुक्र है भगवान का, वो औरत थी उसके टुकड़े नहीं किए गए। हाँ, नहीं, ये झोली में डालिए, झोली पे ला के बैठ जाए। हाँ, थोड़े थोड़े चारों की झोली में डाल। बोल विष्णु भगवान की। अब इस झोली को ऐसे कैसे बंद कर दो, ऐसे करके तरफ ऐसे बंद कर दो। ये वाला ऐसा हाँ ढकल। अब जब कन्यादान करना आते अब किया आप अपना एक हाथ में, आप अपना एक हाथ में सीधे वाला। ये चुन्नी छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, भले नीचे छोड़, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीधे सीधे हाथ। चावल है ना? हाँ, डाल दो हाथ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। स्वाहा। दोनों हाथ बस, थोड़ा इतना भी। बोले विष्णु भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान ने द्रौपदी स्वयंवर किया, आप लोग ऐसे ही बैठे रहे। तो इसी तरह भगवान कहने लगे 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नारद जी कहने लगे हे मुनि, अब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो कहिए। श्री नारायण कहने लगे वह कल्याणी संतान शिव का अनंत अकृत करने लगी, जिसपे सर्पों के आभूषण, नंदी सेवन, 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुत किए गए 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। और जटा मुक्त में शोभित भला अर्धचंद्र केशव केष्ट मध्य पे सिंह, जो मध्य पे मुकुट है ना मस्तक, वो भी जटाओं वाला है, मुकुट नहीं है।
अब शंकर भगवान की तप कर रही थी ना द्रौपदी, इसलिए तो स्थित है दुष्कर्म करने वाले हेमंत तथा शिशिकर ऋषि से ठंडे जल में स्थित स्नान मुख जल के ऊपर प्रकार दिखाई देता है, जैसे जल के ऊपर कमल शोभित मान होता है। उस उग्र सुनकर इंद्र महाचित्त को प्राप्त हो गई। सभी देवताओं को और महर्षियों द्वारा सहारने योग्य ऐसे उग्र तब हुए ऋषि मुनि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इस तप को प्रसन्न होकर अपने अगोचर रूप दिखाया। जब इतना समय बीत गया ना तो भगवान शंकर खुश हो गए। भगवान शंकर ने अपना अगोचर रूप बनाया द्रौपदी को दिखाने के लिए। पर द्रौपदी बड़ी शानी थी, समझ गई शंकर भगवान आ गए। जैसे राम जी ने वैष्णो मैया को वचन दिया ना, वैष्णो मैया कहती थी कि मैं राम से विवाह करूंगी तो वरना उसके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। आज माँ कवारी क्यों है? आज माँ को आधे कवारी क्यों कहा जाता है? मेन कहानी सब पीछे का यही है। भगवान राम को बोले कि किसी भी युग में आओ लेकिन विवाह तुमसे करूंगी। वनवास के समय माँ वैष्णवी कन्या नाम था। उस समय माँ राम की वेट कर रही थी, तप कर रही थी। तब आपने बोला था कि मैं एक ऐसा रूप बना करके आऊंगा, अगर तूने मेरे को पहचान लिया तो हम विवाह करेंगे, और तूने नहीं पहचाना तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। जिस समय माँ वैष्णव ने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था उस समय भगवान राम का विवाह माँ सीता से हो चुका था। उस समय भगवान राम भी दर दर की ठोकरें खाए वनवास में घूम रहे थे। कुछ समय बीता, त्रेता द्वापर सतयुग सब बीता। जब राम जी आए वन में देखा कि तपस्या कर रही वैष्णवी आज तक भी तपस्या पे बैठी है कि राम आएंगे। जैसे सबरी ने आस लगाई ना राम आएंगे, ऐसे तो देखा तब हनुमान जी और राम जी दोनों रूप बदलकर साध्वी मुनियों का रूप लेकर के आई कुटिया के बाहर और अलग जगह दी। अलग इसे बोलते हैं, ये रखिए पास में। इसके अलग क्या होती है? ये अलग होती है, साधु मुनि की। इसे अलग बोलते हैं। हमने छोटी रखी है अपने हिसाब से, हम छोटे हैं। नहीं अलकनंदा नहीं, इसमें जो नदी है ना अलकनंदा। जब गणपति भगवान गीता लिखने के लिए ब्राह्मण के पास गए थे, जब प्यास लगी थी पानी नहीं था, तो इसके अंदर से अलकनंदा प्रवाहित होता है, इसलिए इसको अलग बोलते हैं। और इसको योगी जगाते हैं। योगी तप साधना करने वाले, तंत्र विद्या करने वाले वो लोग जगाते हैं। तो भगवान ने आकर, राम ने आकर अपने हाथ में इसको ऐसे लिया और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज लगाई वैष्णव की तपस्या वो बाहर की तरफ आई, बोली कि हे ऋषि मुनि, हे साधु, आपने मेरा तप तोड़ दिया, मैं तप पे विराजमान बैठी। भगवान हंस रहे हैं कि ये नहीं पहचान पाई हमें। माता ने पहचाना नहीं। राम जी ने फिर भी कहा, मौका भी दिया कि पहचानो हमको। माँ फिर भी इतनी बोली। जब भी कहते हैं वैष्णवी बहुत बोली माता, इसके अंदर ना क्रोध है ना क्रोध की कोई सीमा है। क्रोध करने के लिए इसने अपना तीसरा अंग निकाला है, काली का, कि काली का है जो कुछ है। क्रोध करने के लिए काली माता बैठी है। ये तो शांत स्वरूप देवियां हैं। नैना देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, सब शांत है। कलकत्ता में ही हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि सब राक्षसों का वध करने, सब राक्षसों को मारने वाली, एक एक राक्षस का खून पीने वाली, रक्त बीज का खून पीने वाली हमारी माँ भद्रकाली है। तभी तो कहते हैं तेरा वार ना जाए खाली, तू राक्षसों को मारने वाली, इसीलिए तेरा नाम है माँ भद्रकाली। तो राम जी को नहीं पहचान पाई। राम जी ने अपना असली रूप दिखा दिया। तब राम जी ने कहा कि आज के बाद मैं तो सीता का पति ही रहूंगा, लेकिन तू त्रिकुटा पर्वत पर जा। उस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत, कि तू त्रिकुटा पर्वत पर जा और तू त्रिकुटा रानी कहलाएगी। आज के बाद तेरी एक गुफा बनाई जाएगी जिसमें तुम 9 माह तक गर्भ करेगी। गर्भ जो जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है ना, वैसे गुफा के अंदर माँ 9 महीने विराजमान रहती है। अब तो माँ वैसे ही विराजमान है। 9 महीने विराजमान माँ तब रही जब भैरवनाथ पीछे पड़े, भैरवनाथ से बचने के लिए। लेकिन जब भैरव ने भी हाहाकार मचा दिया ना, भैरव को भी मारकर माँ उससे भी ऊपर अपना आश्रम बनाया। अपनी बड़ी बहनों के साथ, लक्ष्मी, काली, सरस्वती के साथ माँ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया। कभी ध्यान से वैष्णो देवी जाओगे, दर्शन करोगे ना, तो 3 पिंडियों के साथ में ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे छत है उसके ऊपर वैष्णो देवी माता की पिंडी है, छोटी छोटी। वहाँ 4 पिंडियां विराजमान है, लेकिन पूजा 3 पिंडियों की होती है। वहाँ आदि कमारी का कोई लेना देना नहीं है।
गुफा के बाहर जहाँ से गोल्डन गेट आता है, गोल्डन सोने का गेट आता है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ सबसे आगे जो खड़ा है वो भैरवनाथ जी का शरीर पड़ा है, वो काला काला पत्थर जो हो चुका है, क्योंकि शीश तो ऊपर चला गया पहाड़ पर। तभी कहते हैं माँ वैष्णो ने कहा कि मेरे दर्शन के बाद जो भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा उसकी वैष्णो देवी की यात्रा कभी संपूर्ण नहीं होगी। आपने एक कथा के बीच में दो कथा सुन लिया। तो तभी कहते हैं कि सच्चे मन से किया हुआ कार्य वही होता है। उस शरीर को दुर्बल हो गए मानव दृष्ट पुष्ट हो गए। अब बाला ने नर्म होकर शंकर को नमस्कार किया और विश्व आदि शिव शंकर मानव चक्र बैठ से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान शंकर की स्तुति की तो पार्वती माता भी खुश हो गई कि मेरे पति की स्तुति की जा रही है, तो मैं तो जाऊंगी। तो राजन से बोली, हे राजन, अब उस मेघ ऋषि की तपस्वी कन्या शंकर भगवान की स्तुति करने से शांत होगी, तब महायज्ञ से उक्त किया। तुत्र सुनकर प्रसन्न हुए मुनिवाक्य सदाशिव बोले, तपस्वी तेरे कल्याण हो। शंकर भगवान खुश होकर के बोले कि हे पुत्री तेरा कल्याण हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। मन वांछित फल मांग महा आनंद में मंगल कुमारी। ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, वचन बोले, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ये द्रौपदी के वचन है कि अगर आप मेरी भक्ति से खुश हो तो आप मुझे पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्या, तुझे जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तुझे 5 बार पति मिलेंगे, क्योंकि तूने 5 बार बोला, तुझे 5 ही पति मिलेंगे। अब पति तो एक मिला था, लेकिन भगवान शंकर के वचन थे, झूठे झूठे 5 पति मिल गए। मैंने परसों कथा में यही वर्णन किया था परसों कथा में कि एक कथा भागवत है, एक कथा रामायण है। उन तीनों में भी इसका जात है, तीनों में अलग अलग बात है। अब ये तो हम ऋषि मुनि को पूछ सकते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। हम तो पढ़ के उसका बोध करके आपको बता सकते हैं कि कथा में ये है। यहाँ में इसकी संस्कृत लिखी हुई आपको हिंदी में वर्णन कर सकते हैं कि संस्कृत का लिखा हुआ शब्द हिंदी में वर्णन किया, लेकिन ये तो हिंदी में है। हर एक चीज का अलग अलग है, जैसे हर इंसान की अलग अलग भावना होती है ऐसे। अब महाभारत में कुछ और है, महाभारत संग्राम में कुछ और लिखा हुआ, वैसे ही रामायण में द्रौपदी के बारे में लिखा, उसमें कुछ और लिखा हुआ। पढ़ी मैंने सारे तीनों वेद, लेकिन पता नहीं कि अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें भी थोड़ा समय लगेगा। अभी बाल्य उम्र या सारी क्यों भक्ति में पड़ गया पागल। सभी लोग कहते हैं, मेरे को कई लोग बाहर जाते कहते हैं, अभी तेरी बचपन क्यों मटी, भक्ति में क्यों पड़ गया। मैं इतना जानता हूँ, तो भगवान जानते क्यों पड़ गया। शिव के ऐसे अनित वचन सुनकर बाला बोली कि सदा शिव ही स्त्री को एक पति सकता है, कभी एक स्त्री को 5 पति थोड़ी ना मिल सकती है। कि पति को 5 पत्नियां मिल सकती है, लेकिन एक पत्नी को 5 पति नहीं मिल सकते। ये आजकल की धरती का भी नहीं है। एक औरत 5 पति बना सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जो बना सकती है फिर उनको तो क्या कहा जाएगा। भगवान अगर आज धरती के रूप में बोले तो बड़ा गंदा नाम आज लोगों ने दे दिया, लेकिन भगवान के रूप में बोले तो उसको वेश्या बोला जाता है। शब्द ही तो मारते हैं, शब्द ही तो मारते हैं। कहते शब्दों का तीर ऐसे लगता है कि दिल भी कट जाता है। तभी तो कहते किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। अब शंकर भगवान ने यहाँ क्या कहा, अब वही कन्या द्रौपदी कह रही है कि भगवान एक स्त्री एक पति को सह सकती है, 5 पतियों को नहीं सह सकती। इसी प्रकार भगवान से कहती है, एक स्त्री 5 पतियों को नहीं रखती, 5 पत्नियां वो कैसे। अब 5 पत्नियां पति संभाल ले। आजकल वो फिल्म भी आई है, घर वाली बाहर वाली, उसमें भी देख ले, फिल्में भी बड़ी 5 पतियों वाली कैसे होगी। आपको ऐसा कहने योग्य, आपको शर्म नहीं आई। शंकर भगवान ने जब वचन दिया, शंकर भगवान द्रौपदी आप बोल रहे थे, शंकर भगवान को द्रौपदी माता ने बोला कि आपको लज्जा नहीं आई, आपको शर्म नहीं, आपने आज इतना बड़ा वचन बोल दिया कि तुझे 5 पति मिले। आप कम से कम सोच समझ कर तो बोल लेते, आप मेरे लिए बोल क्या दिया। भगवान की दवाणी है। अब ब्रह्मा जी से प्रहलाद के पिता ने वर मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। अमर का वरदान दिया ना उसने तो। हाँ, तो ब्रह्मा जी से तो मैंने बोला, लेकिन फिर भगवान भी बड़े शातिर थे। ये नहीं पता ब्रह्मा विष्णु की महेश जी ने इकट्ठे मीटिंग करते हैं, तो विष्णु भगवान भी फिर अपना नरसिंह रूप बना करके आए। ना उनको आकाश में मारा, ना धरती पर मारा, ना अंदर मारा, ना बाहर मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा। चंदा का रेखा खिड़की में रखकर चीर दिया पेट के बीच में से।
बोले विष्णु भगवान की। ऐसा वरदान देने में आपको लज्जा नहीं, लज्जा होगी। ये कन्या ऐसा वचन सुनकर शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होगा। भगवान पलट के बड़ी जल्दी गए अपनी बात से कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अब कन्या बोली बाली करने का थोड़ी ना होता। महात्मा तपोवन योनि उत्पन्न नहीं होगी कि तू किसी की योनि से प्राप्त नहीं, तेरा योनि से जन्म नहीं होगा। तू ऐसी चीज से जन्म लेगी कि ना आदि ना आदि, और भ्राता उत्पन्न को प्राप्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया, उपमान अपमान किया जाए, तीनों लोगों को जला दिया। कि दुर्वासा रूप में जब मैं आया था, तूने मेरा बहुत अपमान किया था, मैं तुझे श्राप नहीं दिया था, तुझे आशीर्वाद ही दिया था। ये उसका फल तू भुगत रही है। आज कहानी होती होती है किया, और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। ये बालक मैं द्रौपदी देव और नारद बसवी जिनके भगवान की ज्ञाता नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और आदर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है। अब हम कथा कर रहे हैं। अब पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे हैं। कई लोग कथा में आ रहे हैं, कथा का वर्णन कर रहे हैं, फिर कथा को सुनकर बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद चुगली निंदा करते हैं। वो अपनी तो ऊपर चढ़ाते हैं, वो मेरे ऊपर अलग से पाँव चढ़ाते हैं। कथा सुनने वाला भी ऐसा, सुनाने वाला भी ऐसा ही होगा। कहने वाला की जीभ नहीं पकड़ी जाती। कहते हैं मारते का हाथ पकड़ लेंगे, बोलते की जीभ नहीं। हम बाहर ही क्यों जाएंगे, हम यहीं से वर्णन करेंगे। कई लोगों ने कथा शुरू ही की, तब तो कहा था कि शाम का समय रखा कथा करने का। हमने शाम का समय रखा, लेकिन वो 5 लोग शाम को नजर नहीं आते कहने वाले। तो तभी कहते हैं अगर गृहस्थी की लड़ाई है तो गृहस्थी का करते हैं। मंदिर सबके लिए, मंदिर के पट दिन रात खोलते हैं, चाहे मंदिर का दरवाजा रात को 12 बजे आगे खोलो, तब भी कलयुग नहीं माता जी, घोर कलयुग। तो जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती, उसकी कभी जिंदगी में भला हो भलाई हो नहीं सकता, और भला उसका हो नहीं सकता। उसके बाद जो पुरुषोत्तम में भक्ति करता है वह पुत्र को पौत्र का धन्य व्यक्त युक्त होता है। कि जो पुरुषोत्तम मास की भक्ति कर लेगा ना, वो धन धान्य से हो जाता है, प्रति पुत्र पौत्र वाला बन जाता है। इस लोक तथा परम लोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अर्धंध हो गए। तब वह बालक चकित रह गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। अब सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोल शंकर भगवान की। इसी तरह हमारा 11वां अध्याय यहाँ पर विराम होता है। कल की कथा में हम 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे।